चलिए, देखिए, आप लोगों को परीक्षा में व्याख्यांश जो पूछे जाते हैं उसका एक एक ये तरीका है कि हमने जो अंश आया है व्याख्या के लिए उसको हमने पढ़ा, उसके अर्थ को समझा और हमने उसका अर्थ लिख दिया। तो हमें उसका अर्थ नहीं लिखना होता है ना। सबसे पहली चीज, जब भी कभी व्याख्या का प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें एक वो होता है कि निम्नलिखित अवतरणों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए या ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। आधे नंबर आपके संदर्भ के होते हैं, आधे नंबर आपकी व्याख्या के होते हैं। अगर मान लीजिए तुलसीदास जी का कोई दोहा आपसे पूछा जा रहा है ना, उसका संदर्भ क्या है कि तुलसीदास जी की विनय पत्रिका से लिया गया है, तुलसीदास जी ने लिखा है, उनकी फलानी कृति से ये लिया गया है, उद्धृत किया गया है। तो ये जो अंश हम जो अवतरण हम व्याख्या करने जा रहे हैं, अगर हमने उसकी शुरुआत ही ये की कि ये पद सूरदास जी ने लिखा है या सूरदास जी कहते हैं, कि आपके 3 नंबर तो वहीं कट गए। क्यों? क्योंकि आपने उसका संदर्भ ही गलत कर दिया, है ना। तो संदर्भ का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की पहचान के लिए, जैसे किसी भी चीज, जैसे आपका संदर्भ क्या है, हमारा संदर्भ क्या है? आपका संदर्भ है कि आप इनके बेटे हैं, इस स्कूल में पढ़ते हैं, आए हैं, इस कॉलेज में पढ़ते हैं। ये आपका एक संदर्भ है ना। तो ये संदर्भ का मतलब आपकी पहचान किस चीज से जुड़ रही है। तो आपको उस पद का संदर्भ लिखना है, अर्थात आप जिस पद की व्याख्या करने जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि इसके लेखक कौन है, इसके कवि कौन है, और उसके बाद फिर आप प्रसंग लिखते हैं, है ना। किस किस कृति से लिया गया है। अब जैसे आपने लिखा कोई सा भी पद आपको लिए, आपका इसमें आएगा, आधुनिक गद्य विधाओं में आएगा, गोदान पढ़ रहे, मान लीजिए आप गोदान की व्याख्या करते हैं, अपन गोदान के उदाहरण लेके चलते हैं, है ना। गोदान का आपने अब लिखा तो आपको ये तो याद है कि ये प्रेमचंद जी का है, और कहीं आपने गोदान की जगह गबन लिख दिया या कोई दूसरी कृति का नाम लिख दिया, वहां से उद्धृत किया गया है, तो ये आपका वही संदर्भ गलत हो जाएगा। संदर्भ का मतलब सिर्फ ये होता है कि जो पंक्तियां हम ले रहे हैं वो किसने लिखी हैं, किस कृति से उद्धृत की गई हैं, और कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, ये उसका संदर्भ है, उस पंक्तियों का संदर्भ है कि होरी धनिया से कह रहा है, या मेहता मालती से कह रहे हैं, या राय साहब कह रहे हैं, या कौन कौन से पात्र के द्वारा कहा हुआ ये कथन है ना। फिर उसके बाद आएगा आपका प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखेंगे आप? जो पंक्तियां आप व्याख्यायित करने जा रहे हैं उसका मूल विषय क्या है ना। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण देते हैं अपन, जैसे मान लीजिए आपको व्याख्या करने के लिए आया कि अपन गोदान से ही उदाहरण लेते हैं, तू तो बात नहीं समझती उसमें टांग तू तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है, भाई मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता ना लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं कि पर बेदखली किस पर नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरों के पांवों तले अपनी गर्दन दबी है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। अब इतना अंश आपकी व्याख्या के लिए आ गया। अब इसका संदर्भ क्या हो गया? प्रस्तुत पंक्तियां प्रेमचंद जी द्वारा लिखित हैं और उनके प्रसिद्ध उपन्यास गोदान से उद्धृत की गई हैं। इसमें अब इसमें ये इसका संदर्भ हो गया। अब प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? प्रसंग में आप लिखेंगे ये पंक्तियां आपके उपन्यास के नायक होरी के द्वारा कहलवाई गई हैं, और होरी इन पंक्तियों के माध्यम से शोषक वर्ग की एक तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है। शोषक क्यों है वो? जिन पैरों के नीचे हमारी गर्दन दबी हो उनको सहलाने में ही कुशल है। जो मरना चाहता हो उसे पता है कि भाई हमारी गर्दन पे अगर कोई जूता रखे है तो प्राण रक्षा तो सबसे बड़ा धर्म है, प्राण रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो अपनी प्राण रक्षा करने के लिए हमें जो भी कुछ करना पड़े वो करना क्यों? क्योंकि
जब एक बार हम समाज में आते हैं, तो उसका क्या अर्थ है? आप समाज में आ गए, अब आपका जीवन आपका अपना नहीं है। आपका जीवन पर आपकी पत्नी का अधिकार है, आपके बच्चों का अधिकार है, आपकी माँ का अधिकार है, आपके भाई-बहनों का अधिकार है। ठीक है ना? तो अपने प्राणों की रक्षा करना ये सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए प्रेमचंद जी क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ से व्याख्या शुरू होगी कि आप जो पंक्तियाँ लिखेंगे, तो सामंती गुलामी और उनकी खुशामद करने में ही उस समय जीवन की, देखिए, अगर हमको भारत के असली गाँव देखने हैं, तो हमें प्रेमचंद जी का साहित्य पढ़ना चाहिए। अगर हमें उस समय के भारत की आर्थिक स्थिति देखनी है, अगर हमें उस समय के भारत की राजनीतिक स्थिति देखनी है, अगर हमें उस समय के भारत की धार्मिक स्थिति देखनी है, अगर हमें उस समय के सामाजिक स्थितियाँ, जितनी भी विद्रूपताएँ, जितनी भी कुरीतियाँ, अंधविश्वास, जो कुछ भी अंध मान्यताएँ, है ना? धार्मिक रूप से कितने तरह-तरह की विकृतियाँ हमारे समाज में थी, उन सब की जीती जाती तक बिल्कुल तस्वीर हमको गोदान में देखने को मिलती है ना? तो ये जो व्याख्या जिस समय आप करते हैं, तो आप जब व्याख्या करेंगे तो आपको उसमें ये बात स्पष्ट लिखनी पड़ेगी कि इन पंक्तियों के माध्यम से सामंती गुलामी की ओर यहाँ पर फिर उस संकेत किया जा रहा है। ये आपका प्रसंग हो गया, उसके बाद जब आप व्याख्या करेंगे, तब आप उसमें लिखेंगे कि जब वो राय साहब से मिलने जा रहा है, उस समय वो धनिया से बात कर रहा है। धनिया उससे क्या कह रही है? वो कह रही है, "रसपानी तो करते जाओ, कुछ खा पी के तो जाओ, सुबह से निकलोगे, शाम तक लौटोगे।" है ना? ये उसका रूटीन था कि राय साहब से मिलने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि गए, काहे के लिए जा रहे हैं? केवल उनके आगे जी हुजूर। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो किसके ऊपर कुर्की नहीं आई अभी तक? किसके ऊपर कुर्की समझते हैं ना? किसी की ज़मीन अपने नाम करा ली, किसी का घर खाली करवा लिया, किसी का सामान फेंकवा दिया। तो ये जो रसूखदार लोग होते थे, जो उस समय के सामंती लोग होते थे, वो किस तरह से किस कृषक वर्ग का शोषण करते थे। और अगर जो कह रहे हैं, इसी मिलते-जुलते रहने का परिणाम है कि अभी तक हम बचे हुए हैं, और अगर ऐसा नहीं करते तो पता ही नहीं लगता किधर के किधर जाते। है ना? माने अगर हमें अपना अस्तित्व बचाना है, तो जो हमारी गर्दन पर पैर रखे हुए है, उसके तलवों को सहलाने में ही आसानी। ये उस समय के आम भारतीय जीवन का एक चित्र है, जो विवश थे लोग इसी प्रकार से जीने, क्योंकि उस समय जमींदारी प्रथा, उस समय की जो सामंती प्रथा थी, वो फिर जब परिवर्तित हुई, शहरों की तरफ अपन आ जाएँ, तो वही चीज़, वही जागीरदारी प्रथा, वही सामंती प्रथा जो है इधर पूंजीपतियों में परिवर्तित हो गई। है ना? तो पूंजीपति वहाँ शोषक और शोषित वर्ग 2 रहे हैं। इधर अभी तक सामंती प्रथा और कृषक वर्ग रहा था। जब अर्बनाइज़ेशन हुआ, जैसे-जैसे शहरीकरण हुआ, तो वो सत्ता आर्थिक जो थी, वो कहाँ जाके इकट्ठी हो गई? पूंजीपति, इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, जिन पर हमारे देश का अधिकांश पैसा है, वो देश के काम में लगाते हैं, वो देश के विकास में लगाते हैं, वो देश के लिए बड़ी-बड़ी न चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। ये उसका एक दूसरा पहलू है। लेकिन जो मज़दूर वर्ग काम करता है, जो कृषक था वो मज़दूर बन गया। फिर मज़ तो ये आर्थिक परिवर्तन इतने समाज में जो आए, उस पूरे परिवर्तन की कथा हमको इस उपन्यास में देखने को मिलती है ना? ये कृषक था, ये ज ज अपने ज़मींदारों के तलवे चाटता था। तलवे चाटता था इन द सेंस खुशामद करता था। तलवे चाटता था माने जिन तलवों के नीचे उसका जीवन जीने पर वो विवश है, उन तलवों को सहलाने में ही अगर साहब अब जिन जब दूसरे के पाँव तले अपनी गर्दन दबी हो, तो उन पाँवों को सहलाने में ही कुशल है। अब इस एक पंक्ति में भारत की पूरी तस्वीर उस समय की, जिस समय प्रेमचंद लिख रहे थे, है ना? ये हमारे आज़ादी के पहले का समय था। तो हमारी गर्दन केवल भारतीय जमींदारों के ही नीचे नहीं दबी थी। उस समय हम सबको पता है अंग्रेजों का शासनकाल था, और जो लोग अंग्रेजों की चाकरी करते थे, वो लोग स्वयं भारतीय होने के बाद भी भारतीयों पर अत्याचार करते थे। ये आप लगभग 1.5 पेज में जब इसकी व्याख्या करेंगे, तो आपको खूब अच्छे नंबर मिलेंगे, है ना? लेकिन केवल शाब्दिक अर्थ अगर हम कर देंगे, तो वो व्याख्या नहीं मानी जाएगी, वो केवल हमने उन पंक्तियों का अर्थ कर दिया। आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि इन पंक्तियों का अर्थ लिखिए, आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या में आप उसके पीछे का वो जीवन दर्शन, जिसकी तरफ प्रेमचंद जी आप
को ले जाना चाहते हैं, आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं जिन सामाजिक समस्याओं की तरफ, उनकी तरफ हमको वो चित्र हमको इन पंक्तियों में देखने को मिलता है। ठीक है? फिर उसके बाद विशेष लिखते हैं अपन। विशेष में लिखेंगे कि उनकी भाषा कैसी थी, है ना? विशेष में हम ये लिखते हैं कि उनका शब्द चयन कैसा था। विशेष में हम ये लिखते हैं कि जो उनकी भाषा है उसका प्रवाह कैसा था, उसमें सरसता थी कि नहीं, उसमें तो ये सब चीजें जो भाषा की विशेषताएं होती हैं वो हम गद्य में है तो हम उसमें भाषा की विशेषताएं लिखेंगे। यदि पद्य लिख रहे हैं तो हम उसमें अलंकार कौन सा है, ये छंद कौन सा है, ये भी लिखेंगे। जो केवल पद्य में ही होते हैं, गद्य में हमको छंदों की विशेषताएं नहीं लिखनी होती है। क्यों? क्योंकि ये अतुकांत होता है। तो जो भी तुकांत काव्य है वो पद्य काव्य कहलाता है, और जो अतुकांत होता है वो गद्य काव्य कहलाता है। काव्य के दो रूप होते हैं। पहला जिसको हम कहते हैं, देखिए जो बिल्कुल शुरू में जो अपन समीक्षा की बात करेंगे तो उसमें लिखेंगे काव्य के दो प्रकार जो होते हैं उनकी बात करेंगे। लेकिन अभी जो अपन बात कर रहे हैं वो गद्य की बात कर रहे हैं। तो गोदान की व्याख्या, अब इसमें जब आप पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि जब वो निकल के जा रहा है तो वो कह रहे लौट के आने में अबेर हो गई तो मालिक से भेंट ना हो पाएगी। अभी अगर मैं खाना पीना खाने बैठ गया, नाश्ता करने बैठ गया और वो किसी और काम में व्यस्त हो गए, तो वो कह रहे स्नान पूजन करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएगा। स्नान पूजन करने में राय साहब को इतना समय लगता है कि उनसे मिलने कौन आया है, वो भले ही उसे घंटों बैठे बैठे इंतजार करना पड़ जाए, लेकिन वो अपना जब स्नान पूजन पूरा कर लेते हैं तभी मिलने आते हैं। तो वो कह रहा है कि मुझे समय से जाने दे। अब ये स्नान पूजन इतनी देर करके वो समाज को क्या दे रहे हैं, वो अपने आप को क्या दे रहे हैं। तो ये जो स्नान पूजन करने का आडंबर है, हम यदि दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते, हम अगर दूसरे की मदद नहीं कर सकते, यदि हम दूसरे को सताने की प्रवृत्ति है, अगर हम दूसरे को के जीवन को का मूल्य नहीं समझ रहे हैं, कि दूसरे के समय का मूल्य नहीं समझ रहे हैं, तो हम चाहे जितना स्नान पूजन करें, चाहे जितने तीर्थ व्रत करें, चाहे जितनी डुबकी लगाएं, किसी काम का नहीं है। तो इन सारी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक सारी विकृतियों की तरफ एक एक पंक्ति आपको ले चलती है। एक एक पंक्ति आपको उस समय के भारत की सामाजिक स्थिति का, आर्थिक स्थिति का, धार्मिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत करती है, और यही चित्र आपको इन पंक्तियों में खोजने हैं, तभी आपकी व्याख्या सही व्याख्या मानी जाएगी। ठीक है, और आगे चलते हैं जब अपन, तो देखिए सामंती शोषण की एक और झलक। धनिया इतनी व्याकुल व्यवहार कुशल न थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वो अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करें, उसके तलवे क्यों सहलाएं। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर में करो, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार ना मानती थी, और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। देखिए, व्याख्या करते समय आपको इन पंक्तियों को आज के संदर्भों के साथ जोड़ना आना चाहिए। ठीक है, धनिया का जो विचार है वो क्या है, तो उसका क्या कहना है कि हम उनके खेत में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो क्या करेंगे, वो हमसे लगानी तो लेंगे, इससे ज्यादा हम उनके तलवे क्यों सहलाएं। लेकिन फिर भी जो यथार्थ है वो क्या है, हम जो सोचते हैं वैसा ही हो दुनिया में, ये आवश्यक नहीं है, है ना। यथार्थ क्या था, वो कहती है कि हम अच्छी तरह से अनुभव हो गया कि चाहे जितनी कतर ब्योत कर लो, कतर ब्योत कर लो का मतलब ये होता है कि चाहे जितने हम यत्न कर रहे हैं, चाहे जितनी हम कोशिश कर रहे हैं, है ना, चाहे जितनी हम एक आम प्रचलित शब्द है जुगाड़ लगाएं, जुगाड़ करें किसी भी चीज की, पैसा को बचाने की कुछ भी कोशिश करें, यत्न से मतलब है यहाँ। लेकिन उसके बाद भी लगान से बेबाक होने, लगान कभी चुकता होता ही नहीं है। इतना शोषण है, जितना आपको देना था उतना दे दिया, लेकिन फिर भी आपके आप कभी उससे उऋण नहीं हो पाते, है ना। तो ये जो शोषण की एक पद्धति है उसके परिचय हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर वो कहते हैं फिर भी वह हार ना मानती थी। अब इन पंक्तियों पे आप ध्यान दीजिएगा, धनिया का जो चरित्र है, धनिया से संबंधित किसी भी अंश की व्याख्या आपसे पूछी जाए तो आप ये जरूर लिखेंगे
कि महिला सशक्तिकरण का आरंभ प्रेमचंद जी ने उस समय किया था जब आज के जितने भी आंदोलन हैं उनकी किसी की कोई वो ही नहीं थी, अस्तित्व ही नहीं था, है ना? आज हम महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कुछ भी प्रयास कर रहे हैं, तो महिला सशक्तिकरण आज के संदर्भों में एक नारा भर रह गया है। लेकिन उस नारे को यदि वास्तव में देखा जाए, आज केवल ये कि हाँ, हम इस संस्था के अध्यक्ष बन जाएँ, हम इस संस्था के हो जाएँ या चौराहे पे अपना सम्मान करवा लें, हमने महिला सशक्तिकरण के लिए ये किया, वो किया। लेकिन अगर हम अपने घर की महिलाओं का सम्मान नहीं कर पा रहे, अगर हम अपनी महिलाओं को सशक्त करने में योगदान नहीं दे पा रहे, अगर हम अपने आस-पड़ोस की महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे, उनको आगे बढ़ने के अवसर देने में हम मदद नहीं कर रहे, तो हम चौराहे पे जाके किसी एक जो ऑलरेडी किसी पहले से ही जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं, जो पहले से ही समाज में सम्मान प्राप्त किए हुए हैं, हम उनको अतिथि बना के बुलाते हैं। हम उनका सम्मान करते हैं, उनको माला पहना के फ़ोटो खिंचवाते हैं, उनके साथ मंच शेयर करते हैं और ये कि हाँ, हमने आज महिला सशक्तिकरण के लिए ये काम किया। अगर वास्तव में हमें देखना है कि महिला सशक्तिकरण की शुरुआत कहाँ से हुई है? महिला हमेशा से सशक्त है, चाहे वो कितने ही अभावों में पल रही हो, चाहे वो कितने ही अभावों में जीवन अपना व्यतीत कर रही हो, लेकिन उसका जो हृदय है, उसका जो मन है, उसके जो विचार हैं, उसका जो भाव जगत है, वो कितना सशक्त है। हर तरह की विपरीत परिस्थितियों से जूझ जाती है वो। महिला हमेशा से सशक्त है। उसको निर्बल कौन समझता है? वो पुरुष वर्ग, जो ये स्वीकार ही नहीं कर पाता कि महिला मुझसे अधिक ताकतवर हो जाए। जो स्वीकार ही नहीं कर सकता कि मेरी घर की महिला, मेरी पत्नी, मेरी बहन जो है वो मुझसे अधिक कमाने लगे, मुझसे अधिक बड़े पद पे पहुँच जाए, मुझसे अधिक। आज भी हम 21वीं सदी में आ गए हैं, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे घर हैं, जहाँ पुरुष महिलाओं को अपने से आगे बढ़ने में अपनी हेटी समझते हैं। हम लोग शहर में रहते हैं, हम लोग हर तरह से उस तरह के जीवन जी रहे हैं, लेकिन गाँवों की तरफ थोड़ा-सा चले जाइए, भिंड-विंड हम तो जिस एरिया में रहते हैं, आप चले जाइए, हमारे कितने ही परिचित, कितने ही रिश्तेदार, कितने ही लोग ऐसे हैं, जहाँ की महिलाएँ आज भी अपने परिवारों में सिर्फ़ इसलिए पिछड़ी हुई हैं क्योंकि उनके घर के जो पुरुष वर्ग है उनका, चाहे पिता हो, चाहे पति हो, चाहे भाई हो, वो आज भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते कि सब्जी का ठेला दरवाजे पे आया है तो महिला को बाहर निकलने नहीं देते कि सब्जी खरीदने बाहर जाओ। सब्जी वाले को अंदर भले ही बुला लेंगे या खुद जाके खरीद लाएँगे, पैसे दे आएँगे। ये आँखों देखी बात है। हमारे पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनकी बात बता रहे हैं हम आपको। आज भी इस विकसित होने जा रहा है भारत, लेकिन जब तक हमारी मानसिकता विकसित नहीं होगी, तब तक हम इन पुरातन पंथी तो गोदान की जब आप व्याख्या करेंगे, गोदान की जिस समय आप समीक्षा करेंगे, तो आपको ये सारी बातें अपनी दृष्टिपथ में रखनी चाहिए कि सामंती गुलामी क्या है, क्यों खुशामद करनी पड़ती है। जो भी संवाद हैं, उन संवादों में हमको आज की किन-किन समस्याओं के समाधान मिलते हैं। आज भी क्यों है वो महिलाएँ, क्यों आज भी घूंघट कर रही हैं, क्यों आज भी पर्दे में रह रही हैं, क्यों आज भी ऐसा है कि परिवारों का वातावरण महिलाओं को उन्मुक्त रूप से जीने के लिए जो है वो विवश किसी भी तरह से तैयार नहीं है कि वो लोग पूरी तरह से स्वतंत्र होकर अपना जीवन यापन कर सकें। आज भी उनके लिए बेड़ियां हैं। ऐसी महिलाओं को धनिया के चरित्र से क्या शिक्षा ले लेनी चाहिए, किस तरह से अपना विकास करने के लिए उनको स्वयं को प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रेरणा, है ना? आप लोगों ने कभी माया वर्मा की कविता पढ़ी हो, उठो नारियों तंद्रा त्यागो, खुद अपना उद्धार करो, नित्य नई गति और प्रगति से नवयुग का श्रृंगार करो। तो इस महिलाओं को स्वयं को मोटिवेट होना पड़ेगा, कोई दूसरा आके उनका उद्धार नहीं करेगा, है ना? तो धनिया कितने अभावों में जीती थी, लेकिन फिर भी उसका साहस जब वो जो लाला है उसको जब वो गालियाँ देती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कितने ही प्रसंग ऐसे हैं, जहाँ पर वो अन्याय के खिलाफ दृढ़ भित्ति की तरह से खड़ी हो जाती है। अपने बच्चों की रक्षा के लिए, अपने पति की रक्षा के लिए, अपने अपने ईमान की रक्षा के लिए। तो वो जिस तरह से अनीतियों से जूझने की जो सामर्थ्य है, वो हमको तो ये सब चीज़ें आप जब निकालेंगे, तब आपकी व्याख्या होगी। ठीक है ना?
लड़कियां समृद्धि का प्रतीक है। आप देख लीजिए जो छोटी छोटी से प्रतीकार्थ हैं इसके, उनको समझिए। लड़का, उसका नाम है गोबर, ठीक है। और लड़कियां क्या हैं? सोना और रूपा। रूपा कहते हैं चांदी को, ठीक है। ये केवल नाम नहीं है, ये वो प्रतीकार्थ हैं जिसके माध्यम से प्रेमचंद जी हमको ये बताना चाहते हैं कि केवल लड़के के लिए हम मरे जाते हैं कि लड़का हो जाए, लड़का हो जाए। वो लड़का क्या करता है, कितना सुख दे रहा है, ठीक है ना। अधिकांश ऐसे ही माता पिता वृद्धाश्रम में रह रहे हैं जिनके लड़के बहू उनको नहीं रख रहे। लड़कियां आज भी ससुराल की होने के बाद भी माता पिता की सेवा कर रही हैं। तो वर्तमान चीजों के साथ उनको जोड़ जोड़ के फिर उनकी व्याख्या कीजिए तो आपको खूब अच्छे। गरीबी का कारण जो है वो क्या है? वो कहते हैं 3 लड़के बचपन में ही मर गए थे। उनका मन आज भी कहता था अगर उनकी दवा दारू होती तो वे बच जाते, पर वह एक धेले की दवा भी ना मंगवा सकी थी। और क्यों? क्योंकि गरीबी के कारण। गरीबी का कारण क्या था? मेहनत करने में, पुरुषार्थ में कमी नहीं थी, शोषण की वजह से। कभी भी भारतीय कृषक इतना समृद्ध हो ही नहीं पाता कि वो अपनी आम जरूरतों की पूर्ति के लिए भी हमेशा जो है वो उन पूंजीपतियों के आगे, उन जमींदारों के आगे हाथ फैलाता रहे। यही, उसी में उनके अहम की तुष्टि होती थी। इसी में हमारा बड़प्पन है कि हमारे हम आगे लोग जो है वो हाथ फैलाते रहे। तो ये जो मानसिकता थी, उस मानसिकता को किस तरह से उखाड़ फेंकना चाहिए, ये विचार आपके अंदर पैदा करना चाहते हैं, है ना। समझदारी की कोई कीमत नहीं होती, रोटियां भी ना मिले उसके लिए इतनी खुशामद क्यों? इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और 2-4 घुड़कियां खा लेने पर ही उसको यथार्थ का ज्ञान होता था। घुड़कियां कौन देता था, है ना। ये सब चीजें समझिए। जीवन की कठिनाइयों और अभावों में भी सरसता का संचार करना। जब आप व्याख्या करेंगे तब आप ये देखेंगे। होरी ने उसकी ओर आंख तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो पांचों पोशाक लाइए? ससुराल में भी तो कोई जवान साली सलेज नहीं है जिसे जाकर दिखाऊं, ठीक है। ये जो परिहास है, ये जो जीवन में चाहे जितने अभाव हों उसमें भी प्रसन्न कैसे रहा जाए, उसमें भी इस विषाद के लकीरों में प्रसन्नता की लकीर कैसे पैदा की जाए, ये हमको जो है वो इन सारे पात्रों से सीखने को मिलता है। तो इस तरह से, इस दृष्टि से पढ़िए आप लोग, तो आपको अपने आप समझ में आता जाएगा कि किस तरह से, ठीक है। 60 तक पहुंचने की नौबती कहाँ आने पाएगी? वो देखिए, शीशे में मुंह देखो तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। दूध घी अंजन लगाने तक को नहीं मिलता, होंगे पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देखकर तो मैं भी सूखी जाती हूँ कि भगवान ये बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी की एक क्षणिक क्षणिक मृदुता यथार्थ की इस आंच में जैसे झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुंचने की नौबती ना आने पाएगी धनिया, इसके पहले ही चल बसेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंसान की उम्र कब बढ़ती है? जब वो मानसिक रूप से संतुष्ट होता है, मानसिक रूप से प्रसन्न होता है, जब अंदर से हमें मालूम है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसका क्या प्रतिफल होने वाला है, जीवन में हम अपने बच्चों को वो क्या दे पाएगा, है ना। अंत में जब आप जाएंगे, शीर्षक की सार्थकता पे प्रश्न पूछा जाता है। किसी ने पूछा है कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं ये भी बताएं। प्रश्न गोदान पे जो पूछे जाते हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गोदान उपन्यास के शीर्षक की सार्थकता बताइए। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए गोदान कृषक जीवन का महाकाव्य है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि गोदान गोदान उपन्यास यात्रा का मील का पत्थर है। उपन्यास इतने लिखे गए लेकिन गोदान मील का पत्थर कहलाता है। तो ये मील का पत्थर क्यों है? मील का पत्थर क्या बताता है? मील का पत्थर ये बताता है हमें कि हम इतना चलाए और अभी इतना और चलना है। उपन्यास की विकास यात्रा यहां तक हो गई, अभी इतना और चलना है। इतने मील पूरे हुए, इतने मील और शेष हैं। तो विकास की यात्रा जो है उसमें वो मील का पत्थर जो कार्य करता है वो ये उपन्यास काम करता है ना। महाकाव्य पर आता है, कृषक जीवन का महाकाव्य, ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अगर पिछले साल ये पूछ लिया गया तो अगले साल दूसरा पूछा जाएगा थोड़ा। लेकिन जो जो उसकी कहना चाहिए उपन्यास की जो आत्मा है वो क्या है? उपन्यास की आत्मा है भारत की उस समय की तस्वीर आपको दिखाना,
है ना? आज भी भाई 1930-31 में ये उपन्यास आ गया। 1930-31 में भारत की क्या स्थिति थी? उस समय कैसे गाँव थे, कैसे घर थे, कैसा अभाव था, कैसे लोग रहते थे, कैसे अभावों में जीवन यापन करते थे, कैसे गाँव का बनिया जो है वो शोषण करता था। आर्थिक स्थिति पूरी की पूरी ऐसी। आज भी हम ये नहीं कहते कि ये सारा शोषण खत्म हो गया है, बस उसका रूप बदल गया है ना? पहले जैसे अपन बताया, पहले जो लोग होते थे वो सामंती या जागीरदार, है ना? और अब जो है वो कौन है? वो पूंजीपति हैं। बैंक देखिए आपका कितना शोषण करते हैं। दुकानें खोले बैठे हैं, आइए लोन ले लीजिए, आइए लोन ले लीजिए। आपने अगर 5 लाख का लोन लिया है तो उन्हें मालूम है हम इनसे 5 लाख के कम से कम 15 लाख तो वसूल कर ही लेंगे। इसलिए वो आपको लोन देने पे, लेकिन हमको लगता है कि अरे वाह बैंक बड़ा अच्छा है, हमको लोन दे रहा है, हमने कार खरीद ली, हमने घर बना लिया। लेकिन उसके बदले में कितना देना है? इतनी दूरदृष्टि हमारे अंदर पैदा होनी ही चाहिए। जब आप गोदान पढ़ते हैं तो आपको ऐसी बहुत सारी चीजें समझ में आती चली जाएंगी। ठीक है? व्याख्या के लिए ये अंश अक्सर पूछा जाता है। होरी कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया को चोट खाए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया। उसको भी पता है कि ना ढंग से खा पाते हैं, ना ढंग से पहन पाते हैं, ना दवाई दारू को पैसे हैं, तो लंबी आयु कोई कैसे प्राप्त करेगा? लेकिन एक पत्नी जिसका पति घर से निकलते समय ये कह के जाए कि 60 तक कहाँ हो पाएंगे, पहले ही चल बसेंगे, इस तरह की बात। देखिए क्या होता है, जिसके पास आंखें हैं उसको अगर आप अंधा कह दो तो उसे इतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर किसी अंधे को अंधा कह दो तो सोचिए उसकी वेदना, उसकी पीड़ा। तो यहाँ क्या है, यहाँ भी वही स्थिति हुई है ना। जो अभावग्रस्त है, जो मालूम है कि अगर बीमार पड़ गए तो हम इलाज भी नहीं कर पाएंगे, जो एक साध गोदान करने की, जो भारतीय जीवन शैली का एक ऐसा पहलू है जो हर व्यक्ति ये चाहता है कि मरने से पहले मैं गोदान कर लूं, या किसी का अंतिम क्षण आ जाता है जब, तो घर वाले जो है वो गोदान करवाते हैं। तो गोदान का जो गोदान के जो शीर्षक की जो सार्थकता आपसे पूछी जाएगी, उसमें आप ये बात स्पष्ट करेंगे कि गोदान का मतलब ये होता है गाय, चूंकि हमारे भारतीय जीवन में एक ऐसा पशु है जिसको कि हम माता इसलिए कहते हैं कि उसका दूध, उसका मूत्र, उसका गोबर, उसका मतलब पंचगव्य जिसको हम कहते हैं, तो हर चीज औषधि है। हर चीज हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हर चीज हमारे लिए पूजनीय है। क्यों है पूजनीय? क्योंकि वो हम हर चीज हमारे भारतीय संस्कृति में वो है पूजनीय, जिससे हमारा स्वास्थ्य लाभ होता है, जिससे हमारा शरीर सही रहता है, जिससे कहीं ना कहीं हमारे काया के जो तीनों स्तर हैं वो परिष्कृत होते हैं। तो वो चीज पूजनीय है। इसलिए गाय का दान करो, क्योंकि जिसके पास नहीं है उसको भी मिल जाए। जो समर्थ है गाय खरीदने में, वो अगर किसी ऐसे व्यक्ति को दान करेंगे जो समर्थ नहीं है खरीदने में, तो उसके घर भी गाय के वो लाभ जो होने चाहिए वो मिल जाएंगे। इसलिए गाय का दान जो है वो हमारे यहाँ सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो अंतिम समय में जो है वो उस दान को करना हमारे यहाँ ये माना जाता है कि किया जाना चाहिए। उसको पुण्य से जोड़ देते हैं, उसको धर्म से जोड़ देते हैं, उसको बहुत सी चीजों से जोड़ देते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो कारण है वो सिर्फ यही है कि जो नहीं खरीद सकते उन्हें हम दान करते हैं। अभी संक्रांत का पर्व निकला है ना, हम लोग का क्या है, उसमें खिचड़ी दान की जाएगी। जो ऐसा वर्ग है जिसके पास दाल चावल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, ये जो संक्रांति का पर्व आता है जिसमें हमारे स्वास्थ्य पर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में जब परिवर्तन, जब भी कभी संक्रांति का वो होता है समय, उस समय हमारे शरीर पर उसके बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। तो मूंग की दाल सबसे अच्छी मानी जाती है, सबसे अधिक पाचक होती है, सबसे अधिक पौष्टिक होती है, इसलिए उसका दान किया जाता है। हमने उसको मंगोड़े खाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा फिर। तो ये क्या है, मूंग की दाल खाना, मूंग की जिनके पास नहीं है उनको भी दें जिससे वो भी स्वस्थ रह सकें। इसी तरह गाय जिनके पास नहीं है वो भी उसको अपने घर में रख कर उसके, ये कहते हैं गाय के ऊपर केवल हाथ भर फेरने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। गाय की सेवा करना, गाय के ऊपर हाथ फेरना, गाय अपने अभी पहले जब दरवाजे पे गाय आती थी तो उन्हें रोटी खिलाई, उसके बाद उसकी गर्दन के नीचे बहुत देर तक लोग हाथ फेरते रहते थे, उसके ऊपर हाथ फेरते रहते थे। ये सब क्या है,
ये हम केवल उसे लाड़ नहीं कर रहे हैं, ये हम उससे अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। तो भगवान ने उसको ऐसा बना के भेजा है, इसलिए उसका इतना महत्व है। तो उन सारी चीजों को हम समझें और फिर ये देखें कि गोदान का शीर्षक उन्होंने गोदान ही क्यों रखा, कुछ और भी तो दान करवा सकते थे उससे, है ना। सर्वश्रेष्ठ दान ज्ञान दान माना जाता है, लेकिन जो जिस अवस्था में है वो उसी का तो दान कर सकता है। सारे लोग, सारे भारतीय जो है वो इतने शिक्षित नहीं उस समय होते थे। जब हमारे यहाँ परंपरा बनी तो कम से कम गौ का तो दान कर ही सकते हैं। गौ का अपना अलग महत्व है, उसकी चीज अलग है। तो ये सारी चीजें हम समझें और उसके बाद हमारी जो जीवन पद्धति, तो एक आम किसान गोदान की आस लिए ही मर जाता है और वो गोदान नहीं कर सकता। जीवन भर मेहनत करता है, जीवन भर परिश्रम करता है, जीवन भर वो जो है वो ये सोचता रहता है कि मैं इतना पैसा इकट्ठा कर लूं कि मैं अंत समय में गोदान। लास्ट में किस तरह से गोदान होता है आपको मालूम है, जब होरी मरता है तो धनिया उससे कैसे गोदान कराती है। तो ये अधूरी आस लिए ही वो, क्यों? क्योंकि जीवन भर जिनके खेतों में काम किया उनकी संवेदनाएं इतनी मर गई हैं कि वो अपने अपने अधीनस्थ जो लोग हैं, जो उनके खेत जोत रहे हैं, जो उनके घर काम कर रहे हैं, जो उनकी मजदूरी कर रहे हैं, तो ये जो उस समय कार्ल मार्क्स का वो आया वर्ग भेद, वर्ग संघर्ष, बहुत सारी चीजें हैं जिन सारे परिप्रेक्ष्य में जब आप गोदान को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना गजब का उपन्यास है ना। तो वह जैसे अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभय दान दे रही थी। ठीक है, धनिया चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभय दान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यू सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहागी व तृण था, जिसे पकड़े हुए सागर को पार कर रही थी। विपन्नता के अथाह सागर में सुहागी वो तृण था। तृण कहते हैं तिनके को, डूबते को तिनके का सहारा। जिस तृण को पकड़कर वो इस अथाह सागर को पार कर रही थी, वो क्या था? होरी, और उसका समूचा अस्तित्व उसी में समेट हुआ। तो जब हमारे पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? वो ये तो नहीं कह सकती थी कि भाई ठीक है आप मत जाओ, मेरे पास पूंजी रखी है, मैं आपको भी 10,000 रुपए निकाल के दे दूंगी जब आपको जरूरत पड़ेगी, हमें कोई जरूरत नहीं रहा है साहब के तलवे सहलाने की। ऐसा तो वो कर नहीं सकती थी क्योंकि उसके पास था ही नहीं वो। लेकिन क्या था उसके पास? अपने पति के लिए आशीर्वादों का समूह, है ना, जिसका कवच बना के हर भारतीय स्त्री जब भी उसका पति बाहर जाता है तो वो क्या करती है? उसके लिए प्रतिपल प्रार्थना में रहती है। माँ अपने बच्चे के लिए, पत्नी अपने पति के लिए, है ना, बहन अपने भाई के लिए। इसीलिए तो स्त्री को इतना ऊंचा सम्मान दिया जाता है समाज में। क्यों? क्योंकि वो प्रतिपल प्रार्थना में रहती है, प्रतिपल उसकी रक्षा की कामना करती है। तो ये जो रक्षा की कामना है, ये जो उसको सुरक्षित रखने का, वो कहते हैं कि अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभयदान दे रही थी। नारीत्व, है ना, आगे त्व प्रत्यय लगा के, नारी का क्या हुआ? ये पूरा नारी समाज की जितनी भी महिमा है वो उस त्व में समाई हुई है। तो ये जो नारीत्व है वर्तमान में, आप इसकी जब जोड़ेंगे वर्तमान समस्याओं से, तो आज की पत्नियां अपने पति के लिए कितना त्याग कर रही हैं, कितना समर्पण है, कितनी चीजें हैं, कैसे जरा जरा सी बात पे हम लोग अपने परिवार तोड़ लेते हैं, किस तरह से हम, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमको धनिया के चरित्र से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रेरणा और के रूप में, सीख के रूप में प्राप्त होती हैं। तो ये सारी चीजें आपको व्याख्या में लिखनी पड़ेगी। तो आपको समझ में आया व्याख्या कैसे करनी है? आपसे कबीरदास जी का अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है, कोई व्याख्या करने के लिए उनका कोई दोहा आता है, तो मान लीजिए कोई गुरु के अंग से आता है या विरह के अंग से आता है, कोई सा भी आप दोहा साखी जो भी आपको याद हो, है ना, क्या है वो, लोचन अनत उहाड़िया, है ना, गुरु की महिमा। गुरु की महिमा के जिस समय आप व्याख्या करेंगे, हमारे भारतीय जीवन में गुरु का जो महत्व है उसको आप बताएंगे, और गुरु के बिना किस तरह से हम उसी तरह से
कहते हैं निगुरा गाली होती है, जिसका कोई गुरु नहीं होता उसको कहते हैं अरे ये तो निगुरा है, माने इसका कोई गुरु नहीं है। गुरु माने श्रेष्ठ, गुरु माने बड़ा, है ना। मात्रा जब अपन छंद की पहचान करते हैं तो मात्राएं गिनते हैं, लघु गुरु, लघु गुरु, है ना। आप लोगों ने सीखा है कि नहीं, मात्राओं को गिन के किस तरह से मात्रिक छंदों की पहचान कैसे करते हैं हम, कि इस छंद में इतनी मात्राएं हैं। तो लघु माने छोटी मात्रा और गुरु माने बड़ी। तो गुरु माने बड़ा, गुरु माने महत्वपूर्ण, गुरु माने जिसके आगे समर्पण किया जा सके, गुरु माने जो कुछ देने के लायक हो। गु कहते हैं अंधकार को, रू माने उसको दूर करना, जो आपके अज्ञान के अंधकार को नष्ट करके आपको प्रकाश की तरफ ले जाता है, वो होता है गुरु। तो कबीरदास जी ने या सारे ज्ञानाश्रयी संतों ने जिस तरह से गुरु की महिमा की विवेचना की है, गुरु की महिमा बताई है, तो वो सब आपको जब ज्ञानाश्रय शाखा की विशेषताएं लिखवाई थी उसमें सारी बातें लिखवाई हैं। तो ज्ञानाश्रय शाखा की जितनी विशेषताएं आप सब उसके साथ जोड़ दीजिए, विशेष जो आप लिखेंगे तो उनकी भाषा में की क्या विशेषताएं ये जोड़ दीजिए। तो आप जब गुरु की महिमा से संबंधित कोई साखी या दोहा आपको आता है व्याख्या करने के लिए, तो आप उसमें ज्ञानाश्रयी शाखा की ये विशेषता है कि उसमें गुरु का महत्व बताया गया है। इस दोहे को पढ़कर हमको अपनी ज्ञानाश्रयी शाखा की या संत काव्य परंपरा की झलक मिलती है, या इस तरह के काव्य काव्य को पढ़कर ही हम संत परंपरा की विशेषताओं को निकाल पाते हैं। इस तरह की बातें जब आप लिखते हैं तो वो आपकी व्याख्या को और अच्छे अंक देता है। और कोई भी व्याख्या आपकी ज्यादा से ज्यादा 1.5 पेज की, बस इससे अधिक, मतलब 2 पंक्तियों में आपने संदर्भ लिखा, 2 पंक्तियों में प्रसंग लिखा, और कम से कम 15 या 20 पंक्तियों में आप उसकी व्याख्या कर दीजिए, और 4 या 5 पंक्तियों में आप उसका विशेष लिख दीजिए। इससे ज्यादा बड़ा करेंगे अगर आप, तो आपके फिर क्वेश्चन छूटेंगे, क्योंकि आपको 3 प्रसंगों की व्याख्या करनी होगी। 10-10 नंबर की 3 व्याख्या आती हैं आपको, तो 10-10 नंबर की 3 व्याख्याएं आपको करनी पड़ेंगी। उसके लिए आपका 1 घंटा, आप मतलब मान के चलिए 3 घंटे में आप साल भर जितना पढ़ते हैं उस सबको आपको 3 घंटे में समेटना है। तो आपको संक्षेपण की प्रक्रिया आनी चाहिए। संक्षेपण क्या, अगर आपने बहुत सारा पढ़ लिया, लेकिन अगर आप उसको 3 घंटे में समेट नहीं पाए, तो वो आपका पढ़ना बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अंक पढ़ने से नहीं मिलते, अंक लिखने से मिलते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो आपकी लेखन की जो कला है वो आपको आनी चाहिए, संक्षेपण की जो कला है वो आपको आनी चाहिए। निश्चित शब्दों में, मर्यादित शब्दों में आपको अपनी बात करनी है। ये नहीं कि हमने इतना पढ़ लिया तो हमको उतना पूरा उसमें लिखना है। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके बाकी के क्वेश्चन छूट जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा आपको 10-10 नंबर की 3 व्याख्याएं करनी है। उसके बाद फिर आपको 2 निबंधात्मक प्रश्न करने हैं जो 15-15 नंबर के होंगे। उनमें से अगर एक भी क्वेश्चन छूट जाता है तो मैंने अब आपकी मार्किंग जो है वो 100 नंबर में से नहीं होगी, 85 नंबर में से होगी। ठीक है ना। अगर आपकी व्याख्या आपने लास्ट के लिए छोड़ दी कि व्याख्या लास्ट में करेंगे, पहले प्रश्न उत्तर कर लेते हैं, तो आप लास्ट का 1 घंटा आपको रखना है, क्योंकि 3 व्याख्याएं करनी है। ठीक है ना। तो 2 घंटे में आपको कितने प्रश्न करने हैं, निबंधात्मक 2 प्रश्न करने हैं, और संक्षिप्त प्रश्न 5-5 नंबर के 2 करने हैं। ठीक है, 5-5 नंबर के, बल्कि 3 करने हैं। 5-5 नंबर की 3 टिप्पणी लिखनी होती है आपको, 2 निबंधात्मक प्रश्न, 3 संक्षिप्त वाले लघु उत्तरीय प्रश्न, और 1-1 नंबर के 10 प्रश्न, जो जिन्हें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। इस तरह से आपके प्रश्न पत्र का प्रारूप होता है। तो कुछ भी अगर छूटता है तो आपकी फिर मार्किंग जो है वो, आपके जो लोग प्राइवेट भरते हैं उनको तो 100 नंबर का होता है, जो लोग रेगुलर होते हैं उनके 20 नंबर के सीसी हो जाते हैं। तो आपका 80 नंबर का प्रश्न है, तो 80 नंबर में से आपको, आपकी अगर आपके प्रश्न छूटते हैं तो आपकी मार्किंग अब 80 नंबर में से नहीं होगी। आपकी मार्किंग अगर आप 20 नंबर छोड़ आते हैं तो 60 में से होगी। तो आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो उसके 4 हिस्से हैं व्याख्या के, ये आपको समझ में आ गया होगा। संदर्भ, अगर आपसे कहा गया है संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, तो 10 नंबर की व्याख्या है, तो 3 नंबर आपके संदर्भ के हैं। अगर आपने संदर्भ गलत लिख दिया, जो लेखक है उसकी जगह किसी गलत लेखक का नाम लिख दिया, या कृति का नाम गलत लिखा है, तो आपके 3 नंबर में से उतने नंबर कटी जाएंगे। ठीक है ना। अगर आपने केवल नाम गलत लिख दिया, कृति का नाम सही है जहां से उद्धृत की गई है पंक्तियां, तो 1.5 नंबर मिल जाएगा आपको, 1.5 नंबर कट जाएगा आपका। इस तरह से आपकी मार्किंग होती है।
फिर बाकी के जो 7 नंबर की आज व्याख्या करेंगे उसमें से। अब जी अगला क्या मैम, था, वो किसने पूछा था? समीक्षा से संबंधित, है ना? समीक्षा का जो आपका पेपर है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, उसमें जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें आप पढ़ेंगे भारतीय काव्य शास्त्र, और जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें आप पढ़ेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो भारतीय काव्य शास्त्र जो है, काव्य का शास्त्र, शास्त्र माने वो ग्रंथ जिसमें उसका विज्ञान छिपा है, जिसमें उसके तत्व छुपे हैं, जिसकी जिसकी वजह से हम किसी भी विधा की पहचान करते हैं, है ना? कौन सा महाकाव्य होगा, कौन सा खंड काव्य होगा, किसे हम कहानी कहें, किसे हम नाटक कहें, किसे हम जीवनी कहें, कौन सी आत्मकथा है, आत्मकथा में और जीवनी में क्या अंतर है ना? ये सारे प्रश्न हमको जहां मिलते हैं, हम इसको खंड काव्य क्यों कहें, इसको उपन्यास क्यों कहें, इसको कहानी क्यों कहें, ये सारे जो नियामक तत्व हैं किसी भी विधा के, वो जिस शास्त्र में लिखे हैं, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये कविता है। कविता क्या है ना? कविता किसे कहते हैं? काव्य क्या है? काव्य के 2 रूप होते हैं। ये बात हमने समीक्षा में पढ़ी कि काव्य के 2 रूप होते हैं, एक को हम कहते हैं गद्य काव्य और एक को हम कहते हैं पद्य काव्य। दोनों काव्य हैं, गद्य भी काव्य है। क्यों काव्य है? क्योंकि हमारे जो मनीषी हैं, हमारे जो कहना चाहिए आचार्य हैं, जिन्होंने बहुत शोध करके चीजों के स्वरूपों को तैयार किया है, जिन्होंने हमको वो फ्रेम दिए कि ये फ्रेम है, इसमें इस फ्रेम में फिट होगा वो महाकाव्य है, इस फ्रेम में फिट होगा वो खंड काव्य है, इस फ्रेम में जो फिट होगा, तो ये फ्रेम किसने बनाए? तत्व, हम कहते हैं उपन्यास के तत्व। गोदान की आपसे प्रश्न एक और महत्वपूर्ण है जो अक्सर पूछा ही जाता है कि तत्वों के आधार पर गोदान उपन्यास की समीक्षा कीजिए, तत्वों के आधार पर आधे अधूरी की समीक्षा कीजिए, है ना? या और क्या है तीसरा आपके कोर्स में, किसी जो भी आपकी कृति है उसकी तात्विक समीक्षा कीजिए। तो तात्विक समीक्षा का मतलब जो 6 तत्व हैं जिनसे हमको पता लगता है कि हाँ इस कृति में ये 6 तत्व हैं इसलिए ये उपन्यास है, इस कृति में ये 6 तत्व हैं इसलिए ये कहानी है। तो ये समीक्षा के पेपर में आप पढ़ते हैं। अगर आपने काव्यशास्त्र वाले पेपर को अच्छी तरह से समझ लिया तो आप प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप गद्य विधाओं के को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये क्या है, जो भी कुछ आप कहते हैं प्रसाद जी के नाटकों की विशेषताएं बताइए, तो नाटकों की विशेषताएं आपको पहले पता होनी चाहिए, तब आप ये बताएंगे कि ये विशेषताएं प्रसाद जी में है कि नहीं। नाटकों की क्या विशेषता है, क्या उसके तत्व हैं, ये सारी चीजें है ना जो अपन कहानी के उपन्यास के जो 6 तत्व पढ़ते हैं, उसके अलावा ऐसे कौन से तत्व हैं जो उस कहानी को नाटक बना देते हैं। उसमें अभिनेता आएगी, उसमें मंचयिता आएगी, उसमें डायलॉग डिलीवरी आएगी, है ना, संवाद जिसे हम कहते हैं। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं, अंग संचालन करना होगा, उसमें दृश्य संयोजन करना होगा, उसमें लाइट का साउंड का जो है मिश्रण करना पड़ता है। तो वो सारे तत्व जब हम किसी और कहानी में और जोड़ देते हैं तो फिर वो तो मंच पर खेलने के योग्य होना चाहिए। तो ये सारी बातें हमको कैसे पता लगती हैं? समीक्षा का पेपर पढ़ के। जब आप समीक्षा पढ़ेंगे तो आप उसमें नाटक के तत्व पढ़ेंगे, जब आप समीक्षा पढ़ेंगे तो आप उसमें उपन्यास के तत्व पढ़ेंगे, ठीक है? तो कविता क्या है, ये जब अपन बात करते हैं तो कविता के तत्व क्या है ना? काव्य किसे कहते हैं? हमारे जो आचार्य विश्वनाथ हैं, उन्होंने कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जो वाक्य रस युक्त है वो काव्य है। तो रस तो हमको गद्य पढ़ने में भी आता है, इसलिए गद्य भी काव्य है। अगर गद्य में सरसता नहीं होगी तो कौन पढ़ेगा आपका निबंध, कौन पढ़ेगा आपका आलेख, कौन पढ़ेगा आपका नाटक या उपन्यास या कहानी, है ना? तो सरसता होनी चाहिए, भाषा में प्रवाह होना चाहिए, भाषा में एक गतिमयता होनी चाहिए, एक प्रभावोत्पादकता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमको जो है वो समीक्षा का पेपर बताता है। अब इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है समीक्षा का, काव्यशास्त्र का, वो है कि काव्य की आत्मा क्या है। जो आपको अलग अलग सिद्धांत हैं बच्चों ने डाले हैं, वक्रोक्ति सिद्धांत क्या है, ध्वनि सिद्धांत क्या है, अलंकार सिद्धांत क्या है ना? तो बहुत संक्षेप में हम आपको बता देते हैं, विस्तार से तो आपको पुस्तकों में ही पढ़ना पड़ेगा, अपने पास समय की सीमा होती है। तो जो बहुत संक्षेप में अपन जैसे बात कर रहे हैं, मान लीजिए अपन कहते हैं
वक्रोक्ति। वक्रोक्ति क्या है? वक्र उक्ति, उक्ति में वक्रता हो। क्यों? क्योंकि सौंदर्य वक्रता में होता है। हमने सीधी सपाट तरीके से कोई बात कह दी, उसमें क्या सौंदर्य है ना? आपने कभी कृष्ण भगवान की मूर्ति देखी हुई खड़ी हुई, है ना? उसको हम कहते हैं बांकपन, थोड़ा सा तिरछा, थोड़ा सा पैर टेढ़ा, थोड़ा सा झुकाव, थोड़ा सा कर्व होना, ये क्या है? वक्रता। वक्रता सौंदर्य का प्रमुख लक्षण होता है। तो जब कोई भी बात कही जाती है ना, तो उसके देखिए बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। किसी से मान लीजिए किसी कोई दृष्टि बाधित है ना, तो उससे हम सीधे सीधे ऐसे तो नहीं कि तुम अंधे कैसे हो गए, क्या तुम्हारी आंखें कैसे फूट गई, ऐसे तो नहीं पूछते ना, है ना? कैसे पूछेंगे? जो उसको बुरा ना लगे, उसमें वो सौम्यता होनी चाहिए। उसमें ये है ना कि हाँ ये हमारे शुभ चिंतक हैं इसलिए हमसे पूछ रहे हैं, हमारा मजाक उड़ाने के लिए नहीं पूछ रहे, है ना? जैसे अभी अपन बात कर रहे थे कि किसी की अगर दृष्टि ठीक है, किसी को ठीक ठीक दिखाई दे रहा है, उससे अगर हम मान लीजिए टकरा जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो हम कहते हैं कोई भी जो भी टेढ़ा बोलने वाला है तो क्या कह देता है, अंधे हो क्या? लेकिन जो वास्तव में अंधा है उससे अगर आप अंधा कह दें तो उसको कैसा लगेगा? इसलिए कोई भी बात करते समय हमको ये ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि जो भाव का सौंदर्य है वो नष्ट ना हो। तो सीधी सपाट भाषा में बात ना करते हुए हम जो है उसको कुछ इस तरह से प्रस्तुत करते हैं जो सामने वाले को सुनने में अच्छी लगे, है ना? आप लोगों ने कभी देखिए डिबेट कंपटीशन होता है। डिबेट कंपटीशन जब होता है तो आप कोई भी बात जब शुरू करते हैं तो अपने कैसे करते हैं? एक एक डिबेटर था, उसने अपनी बात शुरू ये की कि अगर तब परिवार नियोजन लागू हो गया होता तो भारत को पहला नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता। अब ये बात है, आप लोगों को मैंने बताया था लक्षणा शक्ति क्या होती है। अब आप इसका लक्ष्यार्थ निकालेंगे तब क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। अगर उस समय परिवार नियोजन लागू हो गया होता तो न रविन्द्रनाथ टैगोर होते, न भारत को नोबेल पुरस्कार मिलता। ठीक है, ये अर्थ गांभीर्य कहलाता है, ये उक्ति वैचित्र कहलाता है। तो जो उक्ति वैचित्र है वो काव्य में सौंदर्य भरता है। उक्ति की जो विचित्रता है, बिहारी इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। ठीक है, तो अलंकार योजना क्यों की जाती है, उक्ति वैचित्र क्या है, वाग वैदग्ध्य क्या है? आप लोग कभी गोपियों का वो पढ़िए, सूर की गोपियां जो हैं उनको पढ़िए, चाहे आप रत्नाकर जी को पढ़िए, उद्धव शतक पढ़िए, उसमें आप देखिए गोपियों की जो उक्तियां हैं जब उनको ज्ञान का वो सिखाया जाए तो उक्ति वैचित्र, ये अपन बात काय की कर रहे हैं? वक्रोक्ति सिद्धांत की। वक्रोक्ति जो है वो ये कहती है कि उक्ति अगर थोड़ी सी वक्र होती है, थोड़ी सी अगर बांकपन से कही जाती है तो उसका जो सौंदर्य होता है वो उस सृजन को कहना चाहिए कमनीय बना देता है ना? और कमनीय बनाने के लिए अलंकार संप्रदाय होता है। कहते हैं उक्ति वैचित्र जो है जिसमें हमारी तीनों रीतियां जो है वो उनको कहते हैं, जहाँ माधुर्य गुण होता है वहां वैदर्भी रीति होती है, जहाँ ओज गुण होता है वहां पे गौड़ी रीति स्वीकार की जाती है, और जहाँ प्रसाद गुण होता है वहां पांचाली रीति स्वीकार की जाती है। तो ये जो रीति संप्रदाय जब आप पढ़ते हैं तो इसमें यही तीनों रीतियों के बारे में बताया जाता है। तो वो कहते हैं कि काव्य की आत्मा वक्रोक्ति है, वक्रोक्ति संप्रदाय हो गया। जिन्होंने कहा कि काव्य की आत्मा ये तीनों रीतियां हैं, तो ये तो उसका काव्य का एक छोटा सा अंग है ना, छोटा सा एक अंश है। इसलिए इसको हम संपूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते कि वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा है या रीति ही काव्य की आत्मा है। रीति के बिना तो कोई भी काम होता नहीं है पूरा, लेकिन रीति एक तरीका है, उसका एक छोटा सा अंग है, उसको हम काव्य की आत्मा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वक्रोक्ति भी रस प्राप्ति का साधन है, रीति भी रस प्राप्ति का साधन है, अलंकार भी रस प्राप्ति का साधन है ना? तो जिसने अलंकार संप्रदाय बनाया उसने कहा कि अलंकार ही काव्य की आत्मा है, लेकिन उनका विरोध हुआ। क्यों हुआ विरोध? क्योंकि क्या अलंकार का भार जो है वो इस इतना होना चाहिए कविता पर कि कविता की आत्मा क्या है? जो सर्व स्वीकृति से स्वीकार किए गए हैं वो है रस सिद्धांत के
काव्य की आत्मा तो रस ही है। अगर अलंकार हैं तो वो इसलिए, अगर इतने अलंकार हो जाएं, देखिए एक बहुत अच्छी एक उक्ति है। उसने कहा कि अगर अलंकारों की भरमार हो जाए तो कहते हैं वह कविता क्या प्रभाव दिखाएगी, क्या जो सूदे पांव न धर सके शोभा ही के भार। अब ये बिहारी की उक्ति का मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। सूधे पांव न धर सके शोभा ही के, उस नायिका में इतनी शोभा है कि वो सीधे पैर ही नहीं पड़ते शोभा के भार के कारण। तो ऐसी शोभा किसी काम की है क्या कि वो नायिका सीधी चल ही नहीं पा रही। तो ये जो वक्रोक्ति है, और साथ ही साथ इस शोभा काय की है, उसके अलंकारों की हुई हो सकती है, उसके गुणों की भी हो सकती है। तो बिहारी जो है वो अतिशयोक्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो कहते हैं कि नायिका में इतनी शोभा है कि उसके पांव ही सीधे नहीं पड़ते, क्योंकि शोभा का भार इतना है कि वो सीधी चल ही नहीं पा रही। तो क्या शोभा का वो भार किसी काम का है जिससे वो नायिका सीधी ही ना चल सके? इसी प्रकार उक्ति इतनी वक्र हो जाए कि अर्थ ग्रहण में बाधा आ जाए, अलंकार इतने लाद दिए जाएं कि कविता की आत्मा ही मर जाए। तो ये सब चीजें क्या है कि किसी भी चीज के भार से अगर कविता का सौंदर्य चला जाता है तो वो अलंकार किसी काम का नहीं है। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने के काम के हैं, लेकिन अगर काव्य की आत्मा को ही उससे दबा हुआ महसूस करते हैं तो ऐसे अलंकारों की आवश्यकता नहीं होती। रीतिकाल पे एक सबसे बड़ा आरोप यही लगता है कि काव्य की आत्मा जो है वो दब गई है। काय से दब गई है? शोभा ही के भार। इतने अलंकार, हम इतनी तरह की भाषा प्रयोग कर सकते हैं, हम इतनी तरह के अलंकारों का प्रयोग कर सकते हैं, हम इतनी शब्द शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, हम इतने तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, इतने तरह के छंदों का। तो पांडित्य प्रदर्शन करना ये उस समय की वो थी, काव्य प्रवृत्ति थी। क्यों? उसका भी एक कारण था, क्योंकि कवि राजाश्रित होते थे। वो जितनी पांडित्यपूर्ण कविता करते थे, जितने अलंकारों की का प्रयोग करते थे, उतनी उनको स्वर्ण मुद्राएं मिलती थी। ठीक है ना? तो बहुत से कारण हर चीज के होते हैं। तो ये जो किमि वही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम, ये दुष्यंत का जो वो है, शकुंतला का उन्होंने जो सौंदर्य चित्रण किया है वो क्या है? उसका रूप, उसका सौंदर्य इतना ज्यादा है, उसको उसको और किसी मंडन की आवश्यकता क्या है? जिसके पास गुणों का सौंदर्य है उसको ऊपर से और अधिक लादने की आवश्यकता नहीं होती है ना? तो जो पहले से ही रूपवान है, लेकिन फिर भी उस रूपवती स्त्री को, रूपवती कन्या को भी अगर आभूषण पहना दिए जाते हैं तो वो और अधिक उसकी शोभा बढ़ जाती है। उसी प्रकार काव्य जो है, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए है अलंकार। अलंकारों के भार से अगर कविता की आत्मा दब जाए तो ऐसे अलंकार किसी काम के नहीं है। इसलिए अलंकार संप्रदाय का विरोध हुआ, है ना? और फिर विरोध क्या हुआ? उसको सर्वमान्य नहीं किया गया, क्योंकि प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि काव्य की आत्मा क्या है। काव्य की आत्मा को अलग अलग आचार्य जो थे वो अलग अलग तरीके से, तो भामा जो थे वो अलंकारों को ही सब कुछ मानने वाले थे। तो भामा ने कहा कि अलंकार संप्रदाय चलाया। तो उनकी जो मान्यताएं हैं, उनकी जो स्थापनाएं हैं, वो आपसे पूछिए अलंकार संप्रदाय की स्थापनाएं लिखिए तो आप लिखेंगे कि काव्य शोभानाम धर्मान अलंकारानाम प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। ये उन्होंने परिभाषा दी अलंकार की। और साथ ही साथ क्या कहा? उसके बहुत सारे भेद हैं, बहुत सारे उसके उपभेद हैं, है ना? शब्दालंकार हैं, अर्थालंकार हैं। फिर उनका कि किसी ने 30 भेद बताए, वामन ने अलंकारों को और भी व्यापक अर्थ में लिया। उनके अनुसार सौंदर्य मात्र ही अलंकार नहीं है, सौंदर्य अलंकार, संस्कृत के आचार्य भी जो ध्वनि, रीति, गुण, इन सबको प्रमुखता देते थे, उन्होंने अलंकारों का बहिष्कार नहीं किया। उन्होंने क्या कहा? अलंकार तो काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए है, अलंकार काव्य की आत्मा नहीं हो सकते। तो इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो आपको उन सारे आचार्यों के नाम भी मिल जाएंगे जिन्होंने जिस संप्रदाय को चालू किया, अस्तित्व में लाए, उसका प्रचार प्रसार किया, फिर कौन कौन उनके अनुयायी थे, ये सब आप इसमें लिखेंगे। तो जो संस्कृत के आचार्य थे, हम उन्हीं के उदाहरण इसमें
देते हैं और उन्हीं की बात करते हैं। लेकिन सर्व स्वीकृति से किसको माना गया? रस संप्रदाय को। वक्रोक्ति, किसी भी चीज को बागपन से कहना, किसी भी चीज को, अब जैसे रसखान है, रसखान के जो पद हैं उसमें आप देखिए वक्रोक्ति के कितने अच्छे अच्छे उदाहरण मिलते हैं आपको, है ना। आपने कभी कोर्स में, पहले तो बचपन में बहुत सारे पढ़ते थे, कोर्स में होते थे, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। लकुटी और कमरिया, छोटी सी डंडी हाथ में लेके, और छोटे से कृष्ण जी जो है वो चले जा रहे हैं कहाँ? गाय चराने के लिए। तो रसखान क्या कह रहे हैं? या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, तीनों लोगों का राज्य इस पर निछावर है। आठों सिद्धि नवोनिधि को सुख नंद की धेनु चराए बिसारो। नंद की धेनु चराने के लिए जो जा रहा है, आठों सिद्धियां, नौ निधियां, है ना। आठों सिद्धियां, सिद्धियों के नाम तो आप लोगों को पता होंगे। 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। महिमा, जिसमें हनुमान जी बड़े हो जाते थे। लघिमा, जिसमें हनुमान जी छोटा रूप धारण कर लेते थे, है ना। तो ये बहुत सारी अणिमा, ये 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं जिनको प्राप्त करने के लिए लोग साधना करते हैं, हठ योगी हठ साधनाएं करते हैं। तो ये इस तरह से सिद्धियां प्राप्त मंत्रों के द्वारा कर ली जाती थी। तो वो कहते हैं कि नंद की जो धेनु चराने के लिए जा रहे हैं, उसके ऊपर 9 प्रकार की निधियां, 8 प्रकार की सिद्धियां जो है वो जो है भूल सकता है कोई उसके सौंदर्य को देख के। रसखान कबहू इन आखिन ते ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, इन नेत्रों से, मन जो नेत्र मेरे हैं रसखान के, अर्थात किसी भक्त के जो नेत्र हैं, भक्त की जो दृष्टि है, उस दृष्टि से कभी जो है वो देखिए, तब पता लगे कि यहाँ के जो ब्रज के बाग हैं, तड़ाग मने जो तालाब हैं, उन सबको देखूं। कोटिक हूँ कल धौत सुधाम, करील की कुंजन हूँ परवारो। करील की कुंज है, करील वृक्ष होता है, छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं जिसकी, तो उन सब पर, अब ये कहाँ का सौंदर्य है और किस चीज के साथ जोड़ा जा रहा है? अब इसमें आप अलंकार ढूंढिए, इसमें आप वक्रोक्ति ढूंढिए, इसमें आप काव्य का सौंदर्य ढूंढिए। अगर इस पद की व्याख्या कोई करेगा तो उसके विशेष में वो क्या क्या लिखेगा? ब्रजभाषा के सौंदर्य का न सुंदर उदाहरण। ये सुंदर क्यों है? क्योंकि इसमें वक्रोक्ति भी है। ये सुंदर क्यों है? क्योंकि इसमें अलंकार भी है। लेकिन रस कौन सा है? अगर आपको इस छंद को पढ़कर रस की अनुभूति नहीं होती है तो ना वो अलंकार किसी काम का है, ना वो वक्रोक्ति किसी काम की है ना। तो वक्रोक्ति संप्रदाय वाले क्या, फिर ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय क्या कहता है? ध्वनि क्या है? जो कुछ भी हमने बोला, जो वर्णों का योग है, जो शब्द बना, उसकी अर्थ की प्रतीति अगर हमको नहीं हुई, उससे अगर हमने किसी अर्थ को प्राप्त नहीं किया, तो जो जो ध्वनि हमको प्राप्त होती है वो उसका अर्थ है। जो ध्वनि हमने सुनी उसमें से अगर किसी अर्थ की प्रतीति नहीं हुई, तो अगर अर्थ जो है वही हमको रस की प्राप्ति कराता है। तो ध्वनि रस प्राप्ति का एक माध्यम है, ध्वनि ही रस नहीं है। तो जब आप ये देखेंगे कि जो ध्वनि संप्रदाय है, उस ध्वनि संप्रदाय के जो कहना चाहिए प्रवर्तक हैं, है ना, जैसे क्रोचे हैं, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं, है ना। इसी तरह से अलग अलग आचार्यों ने, है ना, कुंतक ने क्या कहा, कुंतक के जो सिद्धांत हैं वो आप जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप पुस्तक में से पढ़ेंगे ना, ऐसे समझाने से, जो आचार्य आनंद हैं उन्होंने क्या कहा, क्रौंचे ने क्या कहा, या आप ये देखिए कि जो आनंद वर्धन का जो सिद्धांत है उस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आनंद वर्धन तो ध्वनि के प्रकार कितने होते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि सिद्धांत की मान्यताएं क्या हैं, ध्वनि सिद्धांत के जो मानदंड हैं वो क्या हैं, उनको स्पष्ट कीजिए। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्वनि के प्रकार जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अलंकार संप्रदाय हो, अलंकरोति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत है उसे अलंकार कहते हैं। इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? दंडी, है ना। आचार्य दंडी ने अलंकारों की परिभाषा दी है। तो वो परिभाषा वगैरह तो सब आपको इसमें से पढ़नी पड़ेगी। उनका जो ग्रंथ था उसको काव्यादर्श कहते हैं,
है ना? उन्होंने अलंकार संप्रदाय की स्थापना की और आगे चलकर भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता मित्र, ये इस तरह के बहुत सारे, आपको केशवदास का नाम आया था उसमें, उन्होंने भी आगे चल के लक्षण ग्रंथों की जो रचना करते थे रीतिकाल के कवि, वो इन्हीं आचार्यों के सिद्धांतों के आधार पर करते थे, है ना? लक्षण ग्रंथों की रचना की गई, आप लोगों ने रीतिकाल की विशेषताओं में पढ़ा ना, लिखवाया भी था उस दिन क्लास में आप लोग। तो ये लक्षण ग्रंथ क्या है? जिसमें काव्य के लक्षण बताए गए हैं, वो ग्रंथ लक्षण ग्रंथ कहते हैं। तो रीतिकाल में भी अपने आप को बड़ा पंडित साबित करने के लिए, बड़ा आचार्य साबित करने के लिए इस तरह की कविताएं की गई थी, इस तरह के ग्रंथों की रचनाएं की गई थी। तो आज से कई हजार वर्ष पहले जो काव्य के सिद्धांत थे, उन्हीं के अनुरूप जो काव्य रचनाएं की गई, उनको रीतिबद्ध कविता कहते हैं, रीतिकाल की, है ना? रीति सिद्ध, जिनको पता है कैसा, लेकिन उनके काव्य में उसकी झलक भी मिलती है, लेकिन कहीं कहीं स्वतंत्र अभिव्यक्ति भी किए। और रीति मुक्त काव्य धारा के कवि वो माने जाते थे जिन्होंने इन सिद्धांतों में बंधकर कविता नहीं की, शास्त्र के अनुसार कविता नहीं की, उन्होंने अपनी भावनाओं को मुक्त रूप से, अभी उस समय के काल की जो विशेषताएं थी, जैसे आपने देखा होगा घनानंद का जो काव्य है वो रीति मुक्त काव्य धारा में आ जाता है। तो ये रीति मुक्त क्या है? रीति शैली, काय की शैली, जो हमारे आचार्यों ने हमारे ग्रंथों को बना के निर्मित करके जो सिद्धांत दिए वो इसमें, है ना? तो सर्वमान्य रीति संप्रदाय जो है, आपको पता है आचार्य वामन रीति संप्रदाय के वो माने जाते हैं। आचार्य कुंतक जो है वो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, और उन्होंने वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं। वो 6 भेद अब ऐसे समझाने से बात नहीं बनेगी, किताब में से ही पढ़ना पड़ेगा आपको। वर्ण विन्यास की वक्रता, पूर्ण पद की पूर्वार्ध की वक्रता, पद के अंतिम की वक्रता, जैसे अभी मैं कह रही थी नारी के आगे त्व जोड़ दिया आपने तो नारीत्व हो गया, नारीत्व में नारी की समग्रता समा गई, है ना? तो वो ऐसे कैसे समा गई, उसका क्या अर्थ होता है? वाक्य की वक्रता, है ना? फिर प्रकरण की वक्रता, प्रबंध की वक्रता, कि किस तरह से आप उसको शब्दों में, मतलब अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों में। तो अनुभूति हमारी जो है उसको हम इतनी उक्ति वैचित्र वाग वैदग्ध्य के माध्यम से व्यक्त करते हैं, ये उसके अर्थ में भी वक्रता आ जाती है, उसके सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो है रीति संप्रदाय में अपन को पता है। रीति को ही उन्होंने काव्य की आत्मा कहा है। काव्यस्य रीतिरात्मा काव्यस्य, मैंने काव्य की आत्मा रीति है, ऐसा कहा। किसने कहा? आचार्य वामन ने कहा। ठीक है, तो ये तो सब आपको, इनके जो ग्रंथ था उसका नाम था, ग्रंथ का नाम काव्यालंकार सूत्र। ठीक है, फिर ध्वनि संप्रदाय, आनंदवर्धन, अभी अपन ने बात कर ली, आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय चलाया। आनंदवर्धन ने कहा कि जैसे वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि को अलग अलग है, वैसे ही रस को रस ध्वनि के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, तो ये सब तो आप किताब में से जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएंगी चीजें, तभी याद होंगी।